नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, एकदम चकाचक, बिंदास, मज़े में हो सब लोग? अरे भाई तुम्ही से पूछ रहे हैं, मज़े में हो ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर है। तो आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको इसमें दूंगा, बताऊंगा आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है। बाकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। आज आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म के बारे में मिल जाएगी। लेकिन आज यार एक बड़ी दिक्कत हो गई। अभी जो मैं ये वीडियो अब शूट कर रहा हूँ, इससे पहले करीब मैंने 3.5 घंटे का एक वीडियो बनाया आइसोमेरिज्म का। पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। फिर माइक वाइक निकाल के जब मैं गया देखा वीडियो, तो रिकॉर्डिंग पूरी, लेकिन वॉइस पूरी गायब, आवाज़ बिल्कुल नहीं। मतलब करीब 3.25 घंटे की मेहनत बेकार हो गई। और वॉइस इस वजह से गायब कि माइक तो लगा लिया था, लेकिन माइक को ऑन करना भूल गया था, या हो सकता कोई और प्रॉब्लम रही हो, लेकिन वो माइक जो है काम नहीं कर रहा था। तो वो 3.25 घंटे का एक वीडियो बेकार हो गया। खैर फिर मैंने उसके बाद 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कंप्लीट कर दूँ, और जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा। तो चैप्टर का नाम, कॉपी पेन निकाल लीजिए और चैप्टर का नाम बच्चों लिख लीजिए, आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है आइसोमेरिज्म। और आप लोग मेरा ये जो वीडियो है वो YouTube पे अगर देख रहे हैं, तो जो हमारा YouTube चैनल है उसका नाम है एक्स्ट्रा पीरियड। जिन बच्चों को ना पता हो आप उनको भी बता सकते हैं। चैनल का नाम मैंने बोला एक्स्ट्रा पीरियड। मैंने एक्स्ट्रा पीरियड नाम इसीलिए रखा क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो आपकी क्लासेस हो ही रही हैं, तो ऑफलाइन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाना होता है कुछ, तो वो आपको एक्स्ट्रा पीरियड में इस YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो बाकी बच्चों को भी आप बता सकते हैं कि दुबे सर ने एक अपना चैनल नया शुरू किया है एक्स्ट्रा पीरियड नाम से, तो इसको सब्सक्राइब कर ले, तो मेरे वीडियोस इस पे मिल जाएंगे। तो बच्चों हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। उन छोटी बातों में देखिए, एक टर्म यूज़ होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक टर्म यूज़ होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और बच्चों एक टर्म यूज़ होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दोनों में ज़रा डिफरेंस समझिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सपोज करिए ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 एंड CH3, इस तरह से लिखा हुआ है। इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, जरा कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है इसमें 4। अब जरा हाइड्रोजन काउंट करो, 3 and 2 5 and 2 7 and 3 10। तो हाइड्रोजन है 10, कार्बन 1 2 3 4 C4 मैंने लिख दिया, और हाइड्रोजन है 3 और 2 5 2 7 और 3 10, तो H मैंने 10 लिख दिया। ये ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। बच्चों जब इस तरह से लिखते हैं तो ये होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से मतलब जो सिमिलर एटम्स हैं, जैसे कार्बन कार्बन जहां जहां आया, हमने सारे कार्बन काउंट कर लिए, 4 कार्बन थे तो एक साथ C4 लिख दिया। सारे हाइड्रोजन काउंट कर लिए, 10 थे तो H 10 लिख दिया। तो जब सिमिलर एटम्स को एक साथ ऐसे लिख देते हैं, तो इसी को बच्चों हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मुझे लगता है अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। एक और छोटी सी एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ था कि CH3 CH2 COOH, ठीक।
एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में लगा हुआ है OH। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और जरा कार्बन इसमें काउंट करो बच्चों, कितने हैं 1 2 एंड 3, तो कार्बन 3 है, मैंने लिख दिया C3। H काउंट करो, 3 और 2 5 और 1 6, H लिख दिए मैंने 6। अब जरा O काउंट करो, एक O ये है और एक ये है, टोटल O है 2, तो मैंने O लिख दिया 2। देखिए 1 2 3, 3 कार्बन, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और OO 2 ऑक्सीजन। जब इस तरह से हमने लिखा है तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन बच्चों जब हमने इस तरह से लिखा है इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। इतनी बात समझ में आई है तो आपको आइसोमेरिज्म आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जो आइसोमेरिज्म है उसको समझने से पहले मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। बोर्ड पे एक तरफ लिख रहा हूँ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH एंड दूसरी तरफ मैंने लिखा डाई मिथाइल ईथर। आप लोग नोट करते चलना, डाई मिथाइल ईथर। अगर ऐसा हो कि नोट करने में दिक्कत है तो वहीं पे वीडियो रोक लेना, पहले नोट कर लेना और उसके बाद वीडियो प्ले कर लेना। डाई मिथाइल ईथर ये होता है बच्चों CH3O CH3। ठीक, देखिए CH3CH2OH है और ये CH3O CH3 है। जरा दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। इसका जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा बच्चों कार्बन काउंट करो, 1 2 कार्बन 2 है, हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 और 1 6, H6 है, O काउंट करो 1। तो इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C2H, टोटल मिला के 6 एंड 1 O। जरा डाई मिथाइल ईथर, इसका भी बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। मैं शॉर्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख रहा हूँ MF। ठीक, तो MF का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका देखिए, कार्बन कितने हैं C एंड C मिला के हो गया C2। H देखिए 3 और 3 6, H हो गया 6। O देखिए 1। बच्चों ध्यान से देखना, इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, डाई मिथाइल ईथर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। अब जरा इन दोनों की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जो इथाइल एल्कोहल होता है ये होता है लिक्विड, लेकिन बच्चों जो डाई मिथाइल ईथर है ये होता है गैस। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो इथाइल एल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 351 केल्विन होता है, जबकि जो डाई मिथाइल ईथर है इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो ये होता है अप्रॉक्स 249 केल्विन। ध्यान से देखिए, इथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, डाई मिथाइल ईथर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो जो इथाइल एल्कोहल है ये रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इथाइल एल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर हम डाई मिथाइल ईथर की बात करें तो ये बच्चों सोडियम के साथ में रिएक्शन नहीं करता, तो मैंने लिखा इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। अगर एक और प्रॉपर्टी देखें, सपोज करिए रिएक्शन हम करा दें HI के साथ में, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन HI से कराएं, रिएक्ट्स विद HI टू फॉर्म C2H5I, यानी कि इथाइल आयोडाइड। लेकिन अगर डाई मिथाइल ईथर की बात करें तो ये बच्चों इथाइल आयोडाइड नहीं बनाता, ये बनाता है मिथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट्स विद HI
टू फॉर्म CH3I। CH3I का मतलब हो गया मिथाइल आयोडाइड। जरा ध्यान से देखिए, इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, डाई मिथाइल ईथर का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब जरा प्रॉपर्टीज देखिए, जो इथाइल एल्कोहल है ये लिक्विड होता है, जबकि डाई मिथाइल ईथर गैस है। इथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, डाई मिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। जो इथाइल एल्कोहल है ये सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, जबकि डाई मिथाइल ईथर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। जो इथाइल एल्कोहल है ये HI से रिएक्शन करके इथाइल आयोडाइड बनाता है, लेकिन डाई मिथाइल ईथर HI से रिएक्शन करके मिथाइल आयोडाइड बनाता है। यहां से आपको समझ में आएगा आइसोमेरिज्म होती क्या है। बच्चों, जब कोई दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, जैसे कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, C2H6O। जब किन्हीं दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, बट इन कंपाउंड्स की या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो या फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और जो कंपाउंड्स हैं इन्हें बोला जाता है एक दूसरे के आइसोमर। ध्यान दीजिए, जैसे बच्चों कोई लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, डेंसिटी कितनी है, सरफेस टेंशन कितना है, ये सारी बातें जो होती हैं इन्हें बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस तरह की बातों को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। हिंदी मीडियम के बच्चों ने पढ़ा होगा भौतिक गुण। जबकि अगर किसी के साथ रिएक्शन करी जा रही है, जैसे सोडियम से रिएक्शन या HI से रिएक्शन या किसी और से रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसको बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, डेंसिटी कितनी है, इस टाइप की बातें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो रिएक्शंस होती हैं, किसके साथ रिएक्शन हुई, क्या प्रोडक्ट बना, इस तरह की बातों को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमेरिज्म क्या है समझिए फिर से, जब किन्हीं दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल एक जैसा हो, लेकिन या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो या फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। एंड जो कंपाउंड्स हैं इन्हें बोला जाता है एक दूसरे के आइसोमर। ये बच्चों टर्म आया कहां से, आइसोमर? देखिए, आइसोमर टर्म आया है ग्रीक भाषा से, और ग्रीक भाषा में आइसो का मतलब होता है इक्वल, एंड एक होता है मीरोज, इसका मतलब होता है पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। तो आइसो एंड मीरोज से मिलके बना है आइसोमर, और इसी से बना है आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब इक्वल और मीरोज मतलब पार्ट्स। ये इक्वल पार्ट्स का मतलब समझो क्या है। इक्वल पार्ट्स का मतलब है इथाइल एल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर दोनों में कार्बन इक्वल हैं 2 हाइड्रोजन इक्वल हैं 6 ऑक्सीजन इक्वल हैं O। तो दोनों में इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आइसोमर का मतलब था आइसो इक्वल मीरोज पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स हैं, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है या केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है या फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो इसी को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। अब बच्चों, आइसोमेरिज्म जो होती है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अलग अलग टाइप्स क्या हैं वो जरा समझ लीजिए। इतनी बात ध्यान रखना है, इसको जल्दी से नोट कर लो।
कि जरूरी नहीं कि फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, या तो फिजिकल में डिफरेंस हो या केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो या फिजिकल एंड केमिकल दोनों में ही डिफरेंस हो, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब बच्चों अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो मेनली इसको दो टाइप होते हैं जिनमें डिवाइड किया गया है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नोट करते चलिए, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड दूसरा होता है स्पेस और स्टीरियो, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले तो आप इन दोनों में फर्क समझिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब है, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म कब है। बच्चों जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो भी कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ये अभी मैं आपको बता चुका हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही था, जैसे कि अभी मैंने बोला था इथाइल अल्कोहल था CH3CH2OH, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, सारे कार्बन एक साथ, सारे हाइड्रोजन एक साथ, सारे ऑक्सीजन एक साथ। ऐसे ही डाइमिथाइल ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था C2H6O, सारे कार्बन एक साथ, सारे हाइड्रोजन एक साथ, सारे ऑक्सीजन एक साथ, तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो जब किन्हीं दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस बात को आप इसी एग्जांपल से देख सकते हो, इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C2H6O, C2H6O, बट इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हैं। इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये CH3CH2OH, जबकि डाइमिथाइल ईथर का है CH3OCH3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। इसका मतलब इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद बच्चों दूसरा होता है स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें जो मेन बात है जरा ध्यान दीजिए, स्पेस और स्टीरियो में भी सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट था। लेकिन स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, दोनों सेम सेम। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है इसमें होता है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे एक टर्म आया कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन को आप आसान सी भाषा में अभी समझ सकते हैं, वैसे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे की क्लास में। अभी आसान सी भाषा में कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप समझ सकते हैं डायरेक्शन, दिशा, ठीक है। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है और इसके साथ में कोई दूसरा एटम ऐसे लगा है आगे की तरफ लगा है, लेकिन दूसरे कंपाउंड में भी इसी एटम के साथ ये वाला एटम लगा यहीं पे है बट आगे की तरफ ना लगा होके हो सकता है ऐसे लगा हो पीछे की तरफ,
तो ये डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। तो जो स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स लगे हुए हैं या जो भी ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनकी स्पेस में, स्पेस का मतलब यहीं चारों तरफ, स्पेस में जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। किसी में हो सकता है एटम या ग्रुप ऐसे लगा हो आगे की तरफ, और दूसरे कंपाउंड में वही एटम या ग्रुप लगा हो पीछे की तरफ, डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म, ये दो मेन टाइप हैं आपके आइसोमेरिज्म के। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, इसमें भी आपको 5-6 तरह की अलग अलग आइसोमेरिज्म पढ़नी पड़ेंगी। तो स्ट्रक्चरल में देखिए कौन कौन सी पढ़नी पड़ेंगी। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं पूरा ही चार्ट फिर से बनाए दे रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ा मैंने ये समझाया था इनकी डेफिनेशन के बारे में, तो पूरा चार्ट फिर से बनाए दे रहा हूं फ्रेश तरीके से। तो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन आप ऐसे कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म, एक तो बच्चों आपने कर दिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, एंड साथ साथ लिखते चलना। एंड दूसरा है स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके भी अलग अलग टाइप आपको पढ़ने हैं। जो अलग अलग टाइप पढ़ने हैं स्ट्रक्चरल में, इसमें एक होता है बच्चों चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म लिखते रहो साथ साथ, चेन आइसोमेरिज्म। एक होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक होता है मेटामेरिज्म, एक होता है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। एक होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एंड एक बच्चों आपको इसमें पढ़ना है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जबकि जो स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, अभी मैं आता हूं स्पेस और स्टीरियो पे, उससे पहले इन्हीं को आप अभी लिखते लिखते ही याद कर लो। देखो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप मैंने बताए, चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इनको आप ऐसे याद रख सकते हो। अभी 6-7 साल 8 साल से तो नीट एग्ज़ाम होने लगा है, लेकिन उससे पहले नीट जब नहीं होता था तो यूपी के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम होता था उसका नाम था CPMT। अब मान लो किसी बच्चे की CPMT में फर्स्ट रैंक आई हो, CPMT में फर्स्ट रैंक आई हो, और इसी बात को किसी ने ऐसे बोल दिया, देखो ज़रा कैसे बोला, इसी बात को किसी ने इस तरह से बोल दिया कि CPMT फर्स्ट रैंक। देखिए जरा, CPMT और फिर मैंने लिख दिया फर्स्ट, और फिर मैंने आगे लिख दिया रैंक। CPMT फर्स्ट रैंक, सही से दिख रहा है आपको? CPMT फर्स्ट रैंक। पहले मैंने लिखा CPMT, फिर लिखा फर्स्ट और फिर लिखा रैंक। फिर इनके मीनिंग समझिए। C से आपको याद रखना है चेन आइसोमेरिज्म, P से आपको याद रखना है पोजीशन आइसोमेरिज्म, M से याद रखना है मेटामेरिज्म, T से याद रखना है टॉटोमेरिज्म, फर्स्ट में F से याद रखना है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एंड रैंक R से आपको याद रखना है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप क्या क्या थे? CPMT फर्स्ट रैंक, C फॉर चेन आइसोमेरिज्म, P फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, M फॉर मेटामेरिज्म, T फॉर टॉटोमेरिज्म फर्स्ट, F फॉर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एंड R फॉर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आपको अच्छे से ये याद हो गए होंगे। इसके बाद बच्चों आते हैं स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में।
तो जो स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। एक इसमें होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जबकि बच्चों दूसरा आपको इसमें याद रखना है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कन्फर्मेशनल में वही जो कन्फर्मेशंस आप पढ़ते हैं, बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, ये सब पढ़ा है ना स्कूल में, वही सब पढ़ेंगे। और कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है और इसके दो आपको पढ़ने हैं। एक बच्चों इसमें आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड दूसरा आपको पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जल्दी से पूरा चार्ट बना लीजिए। आइसोमेरिज्म के जो मैंने टाइप बताए हैं मेन दो थे, कौन कौन से दो थे? एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा था स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का क्लासिफिकेशन किया, याद रखने के लिए हमने लिख लिया CPMT फर्स्ट रैंक, C चेन, P पोजीशन, M मेटामेरिज्म, T टोटोमेरिज्म फर्स्ट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड रैंक R से रिंग चेन आइसोमेरिज्म। स्पेस और स्टीरियो जो है इसमें दो पार्ट थे, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में दो हमें पढ़ने हैं, एक पढ़ना है ज्योमेट्रिकल और एक पढ़ना है ऑप्टिकल। बाकी कन्फर्मेशनल वो अलग से हेडिंग बना के पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक देखो हमने क्या सीखा। अभी तक हमने ये सीखा, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब अलग अलग बॉन्ड बना के इस तरह से लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन जब सारे सिमिलर एटम्स को, एक जैसे एटम्स को एक साथ मिला के लिख देते हैं तब हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया था, ऐसे लिखा था तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, सारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ लिख दिए थे तो ये हो गया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर एक एग्जाम्पल लिया इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर का, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O C2H6O सिमिलर है, बट इनके देखो स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी इनकी डिफरेंट है। तो यहीं पे मैंने डेफिनेशन आपको बताई आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या है? जब किन्हीं कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं या फिजिकल एंड केमिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म एंड ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर। ठीक, आइसोमर जो टर्म है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें आइसो का मतलब होता है इक्वल, मीरोस का मतलब होता है पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। और इक्वल पार्ट्स का मीनिंग मैंने यही बताया था, जैसे इथाइल अल्कोहल में भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इथाइल अल्कोहल में भी 6 हाइड्रोजन, डाइमिथाइल ईथर में भी 6 हाइड्रोजन, इथाइल अल्कोहल में भी 1 ऑक्सीजन, डाइमिथाइल ईथर में भी 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब इनके पार्ट्स इक्वल हैं, ठीक है। बाकी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में 2 टाइप थे, स्ट्रक्चरल और दूसरा था स्पेस और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही होगा। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, मींस उनका लिखने का तरीका अलग अलग। जब बॉन्ड बना के लिखते हैं CH3 CH2 तो वो डिफरेंट टाइप का होगा। जबकि जो स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। कॉन्फ़िगरेशन को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, डायरेक्शन, दिशा, मींस एटम्स या ग्रुप्स जो लगे हुए हैं उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, किसी में एक में हो सकता है आगे की तरफ, एक में पीछे की तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो ये डिफरेंट इनमें होता है कॉन्फ़िगरेशन। बाकी इनके टाइप मैंने बताए और फर्दर डिवाइड जब किया तो स्ट्रक्चरल में याद किया CPMT फर्स्ट रैंक,
स्पेस और स्टीरियो में कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में दो होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल, एंड दूसरा जो है कन्फर्मेशनल, वो डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये अभी इतना क्लासिफिकेशन और एक इंट्रोडक्शन ही आप कॉपी पे नोट करो। नेक्स्ट वीडियो में चेन पोजीशन, मेटा, टोटो, फंक्शनल रिंग चेन, इन सब के बारे में, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारा मैंने आज ही बना दिया था। मैंने आपको बताया करीब 3.25 घंटे का एक वीडियो बेकार हो गया। पूरा रिकॉर्ड करने के बाद सब कुछ लिखा हुआ तो आ रहा था, मैं बोल भी रहा हूँ, वो भी दिख रहा है, लिप्स का मूवमेंट दिख रहा है, बट वॉइस पूरी की पूरी गायब हो गई। तो वो पूरी एक मेहनत बेकार हो गई। तो उसके बाद मैंने एक अभी छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए जिसमें क्लासिफिकेशन है, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बना के जो बनाया था उसी को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा और चेक करके पूरा वॉइस वगैरह है, तो उसमें इन सब को कैसे आप पहचानोगे, इनकी छोटी छोटी ट्रिक्स वगैरह हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उन छोटी छोटी ट्रिक्स से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग को मैंने अपने चैनल का नाम बता दिया है, जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है एक्स्ट्रा पीरियड। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। EXTRAPERIOD, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियोस मेरे आएंगे वो आपको आसानी से मिलते रहें। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय।